भारत सोने की चिड़िया था, हम ऐसा कहते हैं ना, भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन भारत सिर्फ सोने की चिड़िया था नहीं, भारत अब क्या होगा, आप कंप्लीट करो। एक होता है था और दूसरा है स्वर्णिम भारत। आज दुनिया कहती है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। सिर्फ एक सेकंड अगर हम अपने आप को ये कहें, भारत विश्व गुरु बनेगा, तो विश्व गुरु अर्थात क्या? गुरु अर्थात क्या? जो अंधकार से हमें रोशनी की तरफ लेकर आता है। विश्व गुरु अर्थात क्या? जो सारे विश्व को अंधकार से रोशनी की तरफ लेकर आएगा। भारत देश ऐसा क्या करेगा जिससे भारत देश विश्व को अंधकार से रोशनी की तरफ लाएगा? ऐसा कुछ करना होगा ना। सिर्फ हम कहने से विश्व गुरु नहीं ना, हम कुछ करने से विश्व गुरु बनेंगे। तो क्या लगता है भारत देश ऐसा क्या करेगा जो भारत अंधकार से रोशनी की तरफ सिर्फ भारत नहीं सारे विश्व को लेकर आएगा? ऐसा क्या करेगा भारत? क्योंकि भारत अर्थात क्या, वो कौन करेगा? भारत अर्थात भारतवासी। देश अर्थात क्या? जैसे हम वैसे हमारा देश। जैसे 4 लोग एक घर में रहते हैं, अभी सडनली मन से अपने घर में पहुंच जाओ। 4 लोग एक घर में रहते हैं। अब एक बिल्डिंग है जिसमें 10 मकान हैं। 10 मकान एक जैसे हैं दिखने में, सारे एक जैसे हैं दिखने में, लेकिन हर एक में रहने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग हैं। अगर हम हर एक के घर में अंदर जाते हैं, क्या आपको लगता है हर एक घर की वाइब्रेशन अलग अलग होती है? किस को लगता है अलग अलग होती है? घर दिखने में एक होंगे, हो सकता है सपोज कि फर्नीचर भी एक जैसा है, पर्दे भी एक जैसे, सब कुछ एक जैसा है। सिर्फ एक चीज़ है जो एक जैसी नहीं हो सकती है, और वो कौन सी चीज़ है? उस घर में एंटर करते हुए जो फीलिंग आती है। हम कहते हैं ना, इस घर में एंटर करते क्या लगा, बड़ा सुकून महसूस हुआ। और कभी कभी किसी घर में प्रवेश करते कैसा महसूस होता है, बड़ा भारीपन है इस घर के अंदर। चीज़ें वही हैं, मकान वही है, सामान वही है, तो वो जो भारीपन है या सुकून है या जो लाइटनेस है, हल्कापन है, वो किसने बनाया उस घर के अंदर? उस घर के अंदर किसने बनाया? उस घर में रहने वालों के मन की स्थिति। उस घर में रहने वालों की मन की स्थिति। तो एक घर की ऊर्जा किसने बनाई? रहने वाले 4 लोग। एक देश की ऊर्जा कौन बनाएगा? उसी को तो बड़ा करना ना। सिर्फ घर की वाइब्रेशन किसने की? 4 मन। देश की वाइब्रेशन कौन क्रिएट करेगा? अब कौन रेडी है देश की वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए? कौन रेडी है कि मैं अपना योगदान दूं भारत को विश्व गुरु बनाने में? क्योंकि बनना तो है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन क्या मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं? तो कौन रेडी है यहाँ पर भारत को विश्व गुरु बनाने में? अच्छे से हाथ उठाना, ऐसा हेसिटेट करके हाथ नहीं उठाना, सोच दूसरों के हाथ भी नहीं देखना, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे नहीं करना। हाँ, अच्छे से उठाओ, है ना। मैं बोलो, मैं, हम नहीं। हम तो बहुत जनरल हो जाएगा। हाँ, सबने हाथ उठाया था, हम करेंगे। हम नहीं, मैं। अब मुझे क्या ऐसा करना है? मुझे क्या ऐसा करना है जिससे भारत वो बनेगा, भारत की वो वाइब्रेशन होगी जो पूरे विश्व को रोशनी में लाएगी। क्योंकि आज चारों तरफ अगर हम देखें, कोविड से पहले भी था, कोविड के बाद थोड़ा सा और बढ़ गया है कि चारों तरफ सब कुछ है बाह्य रीति से, लेकिन आंतरिक स्थिति में थोड़ा थोड़ा क्या हो चुका है विश्व में, या विश्व में भी क्यों जाए, अपने ही जीवन में देखें। हमने अपने मन की स्थिति के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, हमने कहना शुरू कर दिया ये तो नेचुरल है, ये तो स्वाभाविक है।
आप में से किसी को टेंशन होती है कभी? टेंशन होती है कभी? अच्छा, चिंता भी होती है? चिंता भी होती है? अच्छा, गुस्सा किसको आता है? तो क्या होता है, जब बहुत सारे लोग कहते हैं ना हाँ टेंशन होती है, बहुत सारे कहते हैं कि चिंता होती है, बहुत सारे कहते हैं कि गुस्सा आता है, बहुत सारे कहते हैं कि डर लगता है, तो हम क्या कहते हैं, फिर ये तो नॉर्मल है ना, क्योंकि सब कह रहे हैं। अगर आप अभी यहाँ हॉल से बाहर जाएंगे और कहेंगे मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, मुझे कभी चिंता नहीं होती, मुझे कभी टेंशन नहीं होती, तो लोग आपकी तरफ ऐसे देखेंगे, क्यों, आप नॉर्मल नहीं हो क्या? ऐसे है कि नहीं? मतलब नॉर्मल क्या हो गया? नॉर्मल क्या हो गया? ये जो नकारात्मक भावनाएं हैं, जो हमारी मन की स्थिति को हलचल में लाती हैं, हमारे शरीर के अंदर रोग लाती हैं, हमारे रिश्तों में कड़वाहट लाती हैं, हमारे देश की एनर्जी को नीचे लेकर आती हैं, उसको हमने कह दिया नॉर्मल है। और जो पवित्र शुद्ध श्रेष्ठ वाइब्रेशन है, प्यार है, एकता है, सम्मान है, खुशी है, शांति है, उसके लिए हम कहते हैं मुझे चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप बैठना चाहते हैं? आप खड़े रहेंगे इतनी देर? नहीं, आप बैठिए ना प्लीज। तो आज हम पहले ये डिसाइड कर लेते हैं, दोनों में से नॉर्मल कौन सी चीज़ है? तनाव नॉर्मल है या खुशी नॉर्मल है? तनाव नॉर्मल है या खुशी नॉर्मल है? देखो, हम तो श्योर भी नहीं है दोनों में से नॉर्मल कौन सा है। तनाव नॉर्मल है या खुशी मतलब संस्कार, दोनों चीज़ें एक संस्कार है ना, एक मनोस्थिति है। तो खुशी नॉर्मल है या तनाव, चिंता? अच्छा कौन सा लगता है? शरीर को अच्छा कौन सा लगता है? मतलब जब हम चिंता करते हैं या टेंशन हो रही होती है, शरीर रिलैक्स्ड होता है? नहीं। इसका मतलब अगर हम श्योर ना हो कि यहाँ कौन सा नॉर्मल है, तो चेक कर लेना चाहिए यहाँ कौन सा नॉर्मल है। मतलब कौन सी इमोशन से मेरी हार्ट बीट नॉर्मल होगी, मेरा पल्स नॉर्मल होगा, मेरा बीपी नॉर्मल होगा, मेरी ब्रीदिंग, मेरा श्वास नॉर्मल होगा। क्योंकि शरीर के लिए तो हमें पता है ना कौन सा नॉर्मल है, कौन सा नॉर्मल नहीं है। तो जब यहाँ पे इमोशन नॉर्मल होगी, तो वही तो शरीर पर नॉर्मल रिजल्ट लाएगी। जब हम स्कूल में थे या जब आज भी आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, एग्ज़ाम वाले दिन कभी पेट में कुछ कुछ होने लगता है, कभी बुखार हो जाता है, कभी एसिडिटी होने लगती है। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है ना, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो हम कहते हैं झूठ बोल रहे थे, एग्ज़ाम पूरा हो गया और ठीक हो गए अभी आप एक दिन के अंदर। तो वो बच्चा झूठ नहीं बोल रहा होता, लेकिन वो शरीर में जो कुछ कुछ थोड़ा सा होता है, वो कहाँ की वजह से होता है? कहाँ की वजह से होता है? यहाँ कुछ कुछ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। लेकिन अब हम ऐसी स्थिति पर आ गए कि यहाँ पहले कभी कभी टेंशन होती थी, एग्ज़ाम वाले दिन, थोड़ा सा रिज़ल्ट वाले दिन। स्ट्रेस वर्ड तो पहले था ही नहीं। 25 साल पहले जब मैं स्कूल में थी तो स्ट्रेस वर्ड सिर्फ साइंस में था, यहाँ का कोई वर्ड नहीं था, वो विज्ञान में था, स्थिति और संस्कारों में नहीं था। आज स्कूल के बच्चे कहते हैं मुझे डिप्रेशन है, आई एम डिप्रेस्ड, एंग्जाइटी है, किसी को पैनिक अटैक हो रहा है, किसी को बोर्ड के एग्ज़ाम के पहले दवा लेने की ज़रूरत पड़ रही है। अब ये हमें रुक कर अपने आप से पूछना है, क्या ये स्वर्णिम भारत ऐसे बनेगा? क्या स्वर्णिम भारत ऐसे बनेगा जब स्कूल में जाने वाले बच्चे को एग्ज़ाम से पहले दवा लेने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उसको इतना ज़्यादा तनाव हो रहा है कि उसके शरीर पर असर हो रहा है, उसकी एकाग्रता शक्ति अफेक्ट हो गई, उसको पैनिक अटैक हो रहा है। कहीं कुछ मिसिंग है, कहीं कुछ मिसिंग है। तो 75 साल में हमने क्या अचीव किया वो तो हमने देखा, अगले 100 साल में हमने क्या अचीव करना है वो भी हमें पता है, लेकिन अचीव करने की विधि क्या होगी, विधि क्या होगी? ये नहीं कि हमने सब कुछ कर लिया लेकिन यहाँ से हम हार गए।
मन जीते, क्या है आगे की लाइन? मन जीते जग जीते होता है। जो मन से ही हारा, वो सब कुछ पा के भी उसकी जीवन कैसी होगी? सिर्फ सोचो, मेरा एक बड़ा सा मकान है जो मुझे चाहिए था, मेरे पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है जो बाहर खड़ी है, सब कुछ मेरे घर के अंदर है, बट मैं मन से खुश नहीं। मेरे शरीर में कुछ चल रहा है, रिश्तों में कुछ टक्कर हो रही है, तो सब कुछ पा के भी नहीं। तो सबसे पहले जो स्पिरिचुअल एक लॉ है जो हमें पकड़ के रखना है, और वो है संस्कार से संसार बनता है। क्योंकि हम बहुत अच्छा संसार बनाना चाहते हैं। हमारा घर भी एक संसार है, हमारा शहर एक संसार है, देश एक संसार है। हम एक बहुत सुंदर संसार बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उसकी सारी मेहनत कहाँ कर रहे हैं? बाहर। लेकिन संसार कहाँ से बनेगा? संसार कहाँ से बनेगा? यहाँ तक कि ये जो संसार है जिसपे मैं आत्मा रहती हूँ, ये शरीर, ये भी कहाँ से बनता है? यहाँ से बनता है। तो इस लॉ को पकड़ के रखते हैं, संस्कार से संसार बनता है। तो अगर भारत देश विश्व गुरु अर्थात सारे विश्व को जो रोशनी देने वाला है, वो है मन की स्थिति और संस्कारों को श्रेष्ठ कैसा बनाए जाए, वो रोशनी। क्योंकि बाहर की दुनिया का सब ज्ञान है दुनिया के पास, लेकिन जो आंतरिक जगत की दुनिया है वो थोड़ी सी क्या हुई है इस टाइम। तो उसके लिए हमें क्या करना है? देश की जो वाइब्रेशन है, जैसे घर की वाइब्रेशन 4 लोगों से बनती है। अगर घर की वाइब्रेशन को और ऊपर उठाना है तो किसको करना पड़ेगा? वो किसको करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? वापस अपने घर के अंदर चले जाओ। अभी अगर कोई आपके घर में एंटर करे, वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, लेकिन इसको और ऐसा बनाना है कि आपके घर में कोई प्रवेश करे और कहे, पता नहीं आपके घर में आके ना बड़ा सुकून सा महसूस होता है, मैं बड़ा परेशान आया था, लेकिन आपके घर आके मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। हो सकता है ऐसा? तो वो घर नहीं रहा। वो घर क्या बन गया? वो घर वैसा बन गया जैसे एक धर्म स्थल पर जाके मन को सुकून मिलता है। क्या हमारा घर ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हमारा घर हो सकता है? किसको लगता है मेरा घर ऐसा हो सकता है? क्या आप अपना घर ऐसा बनाने के लिए रेडी हैं? क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं सुंदर घर बनाने के लिए। सुंदर घर तो बनना चाहिए, बन भी गए हमारे घर सुंदर, लेकिन सुंदर घर के साथ साथ सुकून वाला घर, सुकून वाला घर। और जैसे ही कोई मेहमान आए, उसका ध्यान पर्दों पर, सोफे पर, उस पर ना जाए। सबसे पहले उसको क्या मिले? यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपने ऐसा वाला घर बना लिया तो पता है, अड़ोस पड़ोस में कभी किसी का मन परेशान होगा ना, कहेगा मैं 5 मिनट आपके घर आ जाऊंगी। कितनी बड़ी सेवा है। तो ऐसा अगर हमें अपना घर बनाना है, मतलब मुझे अपने घर की वाइब्रेशन, सपोज मेरे घर की वाइब्रेशन अभी 50 पर है, 50 पर है, और मुझे उसको लेकर जाना है किस पर? 100 पर लेकर जाना है। तो सिर्फ चेक करना अपने अंदर, हमें अपने अंदर कौन सा चेंज लाना पड़ेगा जिससे हमारी वाइब्रेशन 50 से 100 तक चली जाए। घर की वाइब्रेशन 50 से 100 तक चली जाए, उसके लिए हमें क्या चेंज लाना पड़ेगा अपने अंदर? अब आपने बताना है क्या चेंज लाना पड़ेगा। हैं जी? और पॉजिटिव करना है। तो अब अगर मुझे ये क्लियर रखते हैं, अगर मुझे अपनी घर की वाइब्रेशन को 50 से 100 लेकर जाना है, तो उसके लिए मुझे किसकी वाइब्रेशन को ऊपर उठाना है? अपनी। रेडी? तो आप सबने ऑलरेडी हाथ उठा दिया। तो अब आप सोचो, जब मेरी वाइब्रेशन 50 से 100 की तरफ जाएगी, तो मेरे घर की वाइब्रेशन 50 से 100 की तरफ जाएगी। वो ही वाइब्रेशन हवा में चली जाएगी, वो दूसरों के मन पर असर करेगी, लोगों की वाइब्रेशन ऊपर उठेगी, और धीरे धीरे किसकी वाइब्रेशन ऊपर उठ जाएगी? ये है संस्कार से संसार बनता है।
और जैसे ही वो देश की वाइब्रेशन ऊपर उठेगी, सारी दुनिया ने उस देश की तरफ देखना है कि यहाँ से इतना सुकून कैसे मिलता है, यहाँ से इतनी शक्ति कैसे मिलती है, यहाँ से इतना प्यार कैसे मिलता है। जीवन में कठिनाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन मन की स्थिति पर उस कठिनाई का और परिस्थिति का कोई असर नहीं पड़ता। मन स्थिर और एकाग्र रह सकता है। अब आप हाथ उठा, अब रेडी हो आप भारत को विश्व गुरु बनाने में। और क्या करना है उसके लिए? सिर्फ भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सिर्फ क्या करना है, किस पर फोकस करना है? सिर्फ हर एक को एक की जिम्मेवारी लेनी है। बाकी तो हम देश की बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन ऊपर उठाने के लिए हर एक को एक की जिम्मेवारी लेनी है। अब चूज करते हैं कि मेरे व्यवहार में, सोच में, संस्कारों में कौन सी ऐसी छोटी छोटी लीकेज है जिसकी वजह से मैं 50 पर हूँ, और मुझे कौन सा चेंज लाना है जिससे मैं 50 से कहाँ जाना शुरू करूँ। अब बताओ कौन सी वाली आदत, और उसको हम आज से करना शुरू कर देंगे। कौन सी चीज़ है जो हमारी वाइब्रेशन को थोड़ा नीचे लेकर आती है, और उस चीज़ को हम हटाएंगे तो हमारी वाइब्रेशन क्या हो जाएगी? ऊपर जाएगी। कौन सी आदत है बताइए? कोई भी? एंगर, किस किस को लगता है गुस्सा करने से हमारी ऊर्जा कम होती होगी? हाँ, लेकिन गुस्सा करना तो जरूरी होता है ना? गुस्सा करना जरूरी होता है? गुस्से के बिना काम चल सकता है? गुस्से के बिना काम चल सकता है? हाँ, ना, देखेंगे, सोचेंगे, कुछ तो आंसर दो। गुस्से के बिना काम चल सकता है? दो चीजें होती है, एक है मुझे किसी से काम करवाना है, और एक है कोई मुझसे काम करवाता है। जब कोई मुझसे काम करवाता है, उसको मुझसे कैसे काम करवाना चाहिए? प्यार से या गुस्से से? अच्छा, ये तो बहुत इजी बात है फिर तो। हाँ, तो मतलब अगर हमें कोई डांट देता है, हम मन में सोचते हैं यही बात प्यार से भी बोल सकते थे, मैंने तो भी कर देना था फिर काम, इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत थी। हम बोलते हैं कि नहीं? ऐसा बोलते हैं, क्योंकि हर बार जब कोई गुस्सा करता है, बात भले वो सही बोल रहा है, राय भी अच्छी दे रहा है, काम भी अच्छा बता रहा है, लेकिन एनर्जी, जैसे कि आपने एक गिफ्ट लिया किसी के लिए, बहुत महंगा तोहफा है, लेकिन जब आप देने गए उस तोहफे को, आपने पता कैसे दिया? ये लो। तो सामने वाले ने शायद तोहफा देखना भी नहीं, उसने उठा के यहाँ रख देना है। और किसी ने आपको सिर्फ एक गुलाब का फूल दिया, बस एक फूल, लेकिन वो फूल कैसे दिया? बहुत प्यार से दिया, सम्मान से दिया। तो आप वो फूल को संभाल के रख लेते हैं, वो तोहफे को छोड़ देते हैं, क्योंकि बात तोहफे की नहीं है, बात तोहफा देने के तरीके की है। बात राय की नहीं होती है, बात शिक्षा की नहीं होती है, बात होती है उसको देने का तरीका। तो अगर हमें ये लगता है कि जो मुझसे काम करवाए वो प्यार से करा सकता है, तो आपको नहीं लगता जिनसे हमें काम करवाना है उनको भी वही लगता होगा? लेकिन उनके लिए हम क्या कह देते हैं? उनके लिए हम क्या कहते हैं? गुस्से के बिना तो आजकल कोई काम करता ही नहीं। सपोज, सोचो, सिर्फ सीक्रेट है, सपोज हम इस भवन को नो एंगर जोन बना दें कि यहाँ कोई गुस्सा नहीं करता, करे? दोनों तरफ से बेनिफिट है ना, खुद भी नहीं करेंगे और हमें भी कोई नहीं करेगा। कर सकते? इतना साइलेंस हो, विश्व गुरु कैसे बनेंगे फिर हम? ऊर्जा को ऊपर उठाना है ना। आप सिर्फ चेक करो, आपका मन बिल्कुल शांत है, स्थिर है, अभी किसी ने कुछ कर दिया, आप 2 लाइन उसको चिल्ला के बोल दो, आपकी एनर्जी फील्ड क्या हो जाएगी? नीचे चली जाएगी। फिर सामने 10 मिनट बाद किसी और ने कोई गलती कर दी, फिर उसको ऊंची आवाज़ में बोल दो, फिर आपकी एनर्जी नीचे चली जाएगी। करते 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 दिन में इतनी आदत पड़ जाती है, और गुस्सा करते करते शाम को जब घर पहुंचते हैं, और शाम को वो घर पहुंचे, वो बच्चे पूरा दिन इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन हमने सारा दिन में इतनी बार गुस्से के मेथड को यूज़ किया होता है कि शाम को जाकर उसी संस्कार के वश हम उनके साथ भी वैसे कर लेते हैं।
और ऐसा करने से हम उनके अंदर भी कौन सा संस्कार डाल रहे हैं। तो आज जब हम उनका भी कहना नहीं मानते तो वो कितने प्यार से बात करते हैं फिर हमारे से, फिर वो भी ज़ोर से बोल देते हैं। क्या हमें ऐसी संस्कृति बनानी है? क्या हमें ऐसे संस्कार बनाना है? नहीं, कोई भी चीज़ बिना मेहनत के नहीं मिलेगी। तो अगर ऐसा देश बनाना है तो उसके लिए सिर्फ एक पर हैंडल करना है, अपने पर। कौन रेडी है कि हम ऑफिस में बिना क्रोध की सेवा करेंगे? सबने हाथ उठाया। तो फिर हम बिल्डिंग के बाहर एक सुंदर सा पोस्टर लिखेंगे कि यहाँ जो एंटर करता है उसको क्रोध करना अलाउड। देखो, जैसे हमने नो स्मोकिंग ऑफिस बनाए, फिर हमने नो प्लास्टिक के ऑफिस बनाए, तो फिर हमें नो एंगर के ऑफिस भी तो बनाने चाहिए ना। क्योंकि जैसे ही क्रोध हटाया मतलब शांति और सम्मान को जगह दे दी संस्कारों में। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग गलती नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक एकदम से बहुत अच्छे से काम कर रहा है, नहीं। इसका मतलब कि मेरा काम करवाने के तरीका चेंज हो चुका है। आपको क्या लगता है जब हम किसी को डांटते हैं तो ज़्यादा नुकसान किसका होता है, हमारा या जो डांट खा रहा है? ये डांट खाने वाला है, ये डांटने वाला है। ये डांट रहा है, ये सुन रहा है। क्या लगता है किसके शरीर पर ज़्यादा असर हो रहा है? डांटने वाले की। लेकिन हम तो ऐसे देखते कहते बेचारा कितनी डांट खा रहा है। आपको पता है डांट खाने वाला बिल्कुल बेचारा नहीं होता, बिल्कुल बेचारा नहीं होता। और जिसको रोज ही पता है कि ये सामने वाला डांटता है वो तो बिल्कुल ही बेचारा नहीं होता। वो तो कहते हो बेचारे आज फिर गुस्सा कर रहे हैं, सब होगा कुछ, चलो जी थोड़ी देर सुनते हैं, फिर बाहर जाते हैं अपने साथियों को कहते पता है आज भी उन्होंने गुस्सा किया, कहते हैं रहने देना, रोज़ ही वही होता है, चल अपन चाय पीते हैं चल के, बस हो गया। कुछ भी नहीं है। सामने वाले के पास चॉइस है कि उसको हमारी नेगेटिव एनर्जी लेनी है या नहीं लेनी है, उसकी चॉइस है। और क्योंकि वो रोज़ उस पैटर्न को देख रहा है, उसने अपने इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर दिया होता है, बहुत ऊपर उठा दिया होता है। और कई बार तो वो मजाक हमारा उड़ा के चले जाते हैं मन ही मन में, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर हमेशा असर होगा, और वो कौन है? तो जैसे हम 9 दिन व्रत रखते हैं नवरात्रि, ऐसे हम आज से 1 महीने का व्रत रखेंगे। और क्योंकि आप सब एक ही जगह पर इकट्ठे सेवा करते हो तो एक दूसरे को याद दिलाना बहुत इजी हो जाएगा कि अगर कोई गुस्सा करेगा भी थोड़ा सा तो उसको धीरे से इशारा देंगे हमारा व्रत चल रहा है। जैसे होता है ना नवरात्रि के दिन भूल ही जाए, साथ पे कुछ उठाने लग जाए, वो व्रत चल रहा, कहते हाँ छोड़ देते। ऐसे हम करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा आदत है ना, संस्कार है। संस्कार चेंज हो सकता है क्या? संस्कार चेंज हो सकते हैं? संस्कार चेंज हो सकते हैं। कितने दिन लगते होंगे? बस थोड़े से दिन। करना क्या है? सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो पहला एक ये संस्कार चेंज करते हैं, फिर हम इसके लिए संकल्प लिखेंगे कि ये कैसे चेंज होते हैं संस्कार। और दूसरा एक संस्कार, जब हम इतने बड़े संगठन में होते हैं, जो हमारे ऑफिस के, हमारे कार्य क्षेत्र की वाइब्रेशन को नीचे लेकर आता है, वो एक संस्कार और जो है वो है दूसरों के बारे में नेगेटिव बात करना। दूसरों के बारे में नेगेटिव बात करना। पता है वो ऐसे हैं, उसने ऐसा किया, वो ऐसे करते हैं, उनके घर ये चल रहा है। ये सब जो हम बोलते हैं ना, ये हमारी वाइब्रेशन को क्या करता है? ये हमारी वाइब्रेशन को क्या करता है? नीचे लेकर आता है। एक चीज़ और हमें ये ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी के प्रति नेगेटिव बोलते हैं तो सबसे पहले वो नेगेटिव संकल्प कहाँ आ रहा है? सपोज मैंने उनके अंदर देखा कि कोई आदत है, वो आदत उनकी है, उधर तक रहने देते हैं। लेकिन उनकी आदत को देखकर जब मैंने उसके बारे में बात की, अब वो आदत कहाँ आ गई? सपोज ये फूल है, सब लोग यहाँ देखें, ये फूल है, 1 घंटे से पड़े हैं इस टेबल के ऊपर, लेकिन 1 घंटे से वो कहाँ है? वो वहाँ है। लेकिन अब अगर मैंने उस फूल के बारे में सोचना शुरू कर दिया, ये ऐसे फूल हैं, ये ऐसे क्यों पड़े हैं, इनको ऐसे पड़े होना चाहिए, ये इस रंग के क्यों हैं, दूसरा वाला रंग ले सकते थे। अब वो फूल सिर्फ वहाँ नहीं है,
अब वो फूल कहाँ है? अब वो फूल कहाँ है? चलो उंगली रखो, अब वो फूल कहाँ है? पहले वो फूल कहाँ थे? यहाँ। 1 घंटे से पड़े हैं। हम पूरा जीवन रह सकते हैं उस फूलों के साथ वहाँ पड़े हुए, और उसका हम पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसके बारे में चिंतन करना शुरू किया, अब वो फूल कहाँ आ गए? यहाँ। अब जब एक बार ये फूल यहाँ आ गए तो वो थोड़ी देर के बाद यहाँ भी आ जाते हैं। तो फिर मैंने उसका क्या करना शुरू कर दिया? वर्णन करना शुरू कर दिया। और जब मैंने वर्णन करना शुरू कर दिया, अब वो फूल कहाँ आ गए? उनके मन पर भी आ गए जिनको हमने सुनाया। अभी तक वो गलती सिर्फ कहाँ थी? वहाँ थी। और अगर वहाँ थी और हम उसके लिए ठीक संकल्प करते तो वो भी बदल जाते। लेकिन हमने उनकी गलती को कहाँ रखा? यहाँ रखा। यहाँ रख के फिर उसको यहाँ लाया, यहाँ ला के फिर दूसरे के मन पर रखा, दूसरे के मन ने अपने मुख पर लाया, फिर उसने तीसरे के मन पर रखा, और बहुत जल्दी वो गलती की वाइब्रेशन कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? ऐसे घर में सुकून महसूस नहीं होगा जहाँ दूसरों की कमजोरियाँ डिस्कस की जाती है। फिर हम अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं, एयर फ्रेशनर जलाते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं अपने घर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। एक चीज़ सिर्फ करके देखें, कभी किसी की निंदा, ग्लानि, कमजोरी अपने घर में वो शब्द उच्चारण भी नहीं होने चाहिए। नेगेटिव शब्द है ना, नेगेटिव शब्द है। हाँ, अगर हमारी जिम्मेवारी है किसी को शिक्षा देने की, ठीक करने की, उनसे सिर्फ बात करें, लेकिन उनसे बात करें, उनके बारे में बात नहीं करें। लोगों के बारे में बात करने से इतनी बात, लोगों के बारे में बात करने से इतनी बात क्या हो जाती है? इतनी बात क्या हो जाती है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसकी वाइब्रेशन डाउन जाती है? जब हम देवी देवताओं के चित्रों को देखते हैं तो देवी देवताओं के पीछे एक सफेद रंग का आभा मंडल दिखाया जाता है ना? उनका ऑरा है, वो एनर्जी है, वाइट। वाइट मतलब वाइब्रेशन, डिवाइन। हमारे पीछे भी है, हम सबके पीछे है हमारा आभा मंडल। हमारे आभा मंडल का रंग कौन सा होगा? कौन सा होगा? वो आभा मंडल हमारा स्कैन होता है। जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं, अपना स्कैन कराते हैं ना, तो सारा दिख जाता है शरीर में क्या क्या चल रहा है। तो वो आभा मंडल यहाँ का स्कैन है कि मैं क्या हूँ यहाँ पर, मेरी सोच कैसी है। हमारी सोच हमारी रचना है। चाहे तो अपनी सोच को कितना नीचे लेकर जा सकते हैं, और चाहे तो अपनी सोच को कितना ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो क्या हम अपने आभा मंडल को भी उसी तरह वाइट बनाने के लिए रेडी हैं? क्योंकि वो वाइट आभा मंडल मतलब प्योरिटी, शुद्धता, और शुद्धता मतलब वाइब्रेशन ऊपर, और वाइब्रेशन ऊपर मतलब स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत, जहाँ हर आत्मा के अंदर वो शुद्धता और प्योरिटी है। तो अपनी ही कमजोरियाँ इतनी हैं निकालने के लिए, दूसरों की क्यों अपने ऊपर रखें? सपोज अपने घर की सफाई कर रहे हैं तो ही इतना सारा कूड़ा निकल रहा है, और फिर दूसरों के घर का कूड़ा भी अपने घर में डाल के रखेंगे? रखेंगे? नहीं रखेंगे ना, अपने घर की सफाई करेंगे। लेकिन आप चेक करना, एक दिन सिर्फ करना ये एक्सपेरिमेंट, सिर्फ एक दिन, कि किसी के बारे में भी एक भी नेगेटिव शब्द नहीं बोलना। करें, आज का दिन करें। अभी देखो 1 तो बज गया है, 1 से लेकर रात के 9 बजे तक सिर्फ किसी के बारे में आज हम नेगेटिव शब्द नहीं बोलेंगे। परमात्मा हमें सिखाते हैं, इवन अगर हमने ये कहा ना, ये ऐसे क्यों हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी अपवित्रता है, अशुद्धता है। क्योंकि ये आत्मिक शक्ति को क्या कर रहा है? नीचे लेकर आ रहा है। इसको हमेशा विजुअलाइज करें, आत्मा एक बैटरी की तरह है। मुझे सारा दिन इस बैटरी को कैसे रखना है? चार्ज रखना है। अगर मैंने इस बैटरी को चार्ज रखा तो मैं सदा खुश, सदा शांत, सदा शक्तिशाली, शरीर स्वस्थ, रिश्ते प्यारे, काम पर बहुत ब्यूटीफुल, क्योंकि बैटरी चार्ज्ड। लेकिन अगर बैटरी ऐसे टिप 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 कर रही होगी तो फिर यहाँ भी कुछ कुछ, फिर यहाँ भी कुछ कुछ, फिर यहाँ भी कुछ कुछ, सब कुछ यहाँ से है। संकल्प से सृष्टि है।
करें दूसरा, 2 ही होमवर्क करेंगे हम सिर्फ। एक वाला कौन सा था होमवर्क? गुस्सा का, वो तो बहुत ईजी है। और ये तो उससे भी ज़्यादा ईजी है कि किसी और के गुस्से के बारे में बात नहीं करना। पता है उन्होंने आज क्या किया? वैसे कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम की कमी हमारे पास कितनी है। कोई अगर आके ज्ञान सुनाए ना, कहते जल्दी बोलो ना, जल्दी टाइम नहीं मेरे पास, 2 मिनट में बात सुनाओ। और अगर कोई पता है उसने क्या किया, कहते हैं अच्छा फिर क्या किया, फिर अच्छा फिर अगले दिन पूछते हैं अच्छा फिर क्या हुआ, फिर उसने जो वो कल किया उसका क्या हुआ फिर आगे। ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता है, वेस्ट ऑफ टाइम तो है ही, लेकिन वेस्ट ऑफ टाइम से ज़्यादा ये वेस्ट ऑफ शक्ति है। ये हमारी शक्ति को गंवाना है, दूसरे के बारे में व्यर्थ बात करके अपनी सबसे वैल्यूएबल शक्ति, जहाँ से मेरा भाग्य निर्माण होता है, वो दूसरों की कमजोरी डिस्कस करने में शक्ति गंवा रहे हैं। हमारे डिस्कस करने से क्या वो बदल जाएंगे? बदल जाएंगे नहीं, और ही वो नेगेटिविटी पूरे ऑफिस में, डिपार्टमेंट में, बिल्डिंग से बाहर देश तक फैल जाएगी। सिर्फ हमारी शक्ति नहीं घटती उससे, आसपास सबकी घटती है। तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखें, नेगेटिव बोलेंगे नहीं। संकल्प से सिद्धि ये है, संकल्प से सिद्धि का मतलब ये नहीं है मैंने जो संकल्प किया वो ही सिर्फ सिद्ध होगा। हम जो सोचते हैं वो सिद्ध होने लगेगा। अगर आप कहेंगे ये ऐसे ही हैं तो वो ऐसे ही रहेंगे। आप कहना ये कभी बदल ही नहीं सकते, वो कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम संकल्प का उच्चारण कर रहे हैं वो बार बार, ये ऐसे ही है। बाहर तक जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में बच्चों की तरफ देख लो। कई बार हम अपने बच्चे के लिए कह देते हैं ये पढ़ता ही नहीं है, फिर दूसरा जना कहते हैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ता, तीसरा जना कहते हैं कितना भी समझा लो पढ़ता ही नहीं है। पड़ोसी तक बोलना शुरू करते हैं आपका बच्चा पढ़ता नहीं है। इतनी दुआएं अगर सारे देंगे कि पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं। ये है संकल्प से सिद्धि। कौन से संकल्प को बार बार दोहराया जा रहा है। और आपको पता है, करके देखिएगा, अगर नहीं भी पढ़ता है, आप सिर्फ बोलो तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ते हो, तुम्हारी एकाग्रता शक्ति बहुत अच्छी है, सफलता तुम्हारे लिए निश्चित है। सोचते जाओ, बोलते जाओ और उसको अपने भाग्य में होता हुआ देखते जाओ, क्योंकि ये एक लॉ है। संकल्प से सिद्धि एक लॉ है कि जो संकल्प आप बार बार करेंगे वो सिद्ध होना ही है। सिर्फ आप चूज कर लो कि आपको संकल्प कौन सी क्वालिटी का करना है। नेगेटिव किया तो वो सिद्ध होगा, साधारण किया तो वो सिद्ध होगा, और श्रेष्ठ किया तो वो सिद्ध होगा। तो 2 होमवर्क करते हैं आज से, जिससे हमारे संकल्पों की शुद्धता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और आप संकल्प से सिद्धि के मास्टर बन जाएंगे, जिसको हम कहते हैं सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष अर्थात क्या, वो जो संकल्प करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। सिद्ध पुरुष कोई नहीं होता है, हर एक के पास क्षमता है वो सिद्ध पुरुष बनने की। सिर्फ उसके लिए हमें अपने संकल्पों की प्योरिटी को क्या करना है, बढ़ाना है, ताकि मेरे संकल्पों में इतनी शक्ति बन जाए कि हम जो सोचे वो होता जाए, हम जो बोले वो दूसरे का भाग्य बना दे। बनना चाहते हैं ऐसा? साधारण रहना चाहते हैं या ऐसा बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं ना ऐसा, तो उसके लिए सिर्फ ये 2 होमवर्क आज काफ़ी है। बहुत इजी हैं दोनों, और हम क्योंकि हम इकट्ठे कर रहे हैं तो हम प्यार से एक दूसरे को याद भी दिला देंगे कि नहीं, हमने किसी की कमज़ोरी वर्णन नहीं करनी। और कमज़ोरी मतलब अगर हमें कुछ दिख भी रहा है उनके अंदर नेगेटिव, वो हमें नहीं बोलना है। अगर हम उस इंचार्ज है उनके डिपार्टमेंट के, हमें उनको राय देनी है, तो हम उनको प्यार से आके राय दें, बट बाकी इधर उधर सिर्फ बातें करना। ये जो हमारे अंदर एक संस्कार है ना, ये एक संस्कार बहुत सिंपल चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। और इस संस्कार का सबसे ज़्यादा असर हमारे कार्य क्षेत्र में पड़ता है। और अगर हम इस एक संस्कार को निकाल दें और सबकी वाइब्रेशन ऐसी हो जाए, बड़े बड़े काम आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव अंडरकरंट कोई भी नहीं होगा उस काम के अंदर। एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे, एक दूसरे के संस्कारों के बीच विघन लाने वाले नहीं। तो 2 होमवर्क रेडी, 2 होमवर्क रेडी। 1, गुस्सा आउट, हर चीज सम्मान और प्यार से।
शांति और स्थिरता से। और दूसरा, हम किसी की कमज़ोरी, किसी की गलती, किसी के संस्कार, अगर हम किसी के बारे में बात करेंगे तो कैसी बात करेंगे? अगर हम किसी के बारे में बात करेंगे तो कैसी बात करेंगे? जो उनके अंदर अच्छाई है। बहुत सारा टाइम बच जाएगा। आप किसी को भी सिलेक्ट करो, मुझे इनके बारे में अच्छा बोलना है, कितनी देर बोल पाएंगे? कितनी देर बोल पाएंगे? ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत सिंसियर है, बहुत हार्ड वर्किंग है। सामने वाला कहेगा अच्छा, और कहेंगे बस बहुत अच्छे, खत्म। कितनी देर में टाइम खत्म? 1 मिनट। अब बोला इनकी कमजोरियां बताओ, ओ क्या बताऊं, ये ना ये। टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, नेगेटिव एनर्जी फैल जाती है, उन तक भी पहुंचती है, मेरी भी डिप्लीशन करती है, दूसरे की भी करती है, वातावरण को अशुद्ध बनाती है, वाइब्रेशन को कहाँ लेकर आती है? नीचे लेकर आती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरे आभा मंडल में दूसरों की कमजोरियों का दाग लग जाता है। ये वाइट ड्रेस है, सुबह 5 बजे से पहनी हुई है, रात के 10 बजे तक पहननी है। पूरा दिन वाइट रख सकते हैं इसको? सुबह 5 बजे वाइट पहनो, रात को 10 बजे तक वाइट पहनना है, वही ड्रेस। रख सकते हैं वाइट? इसको रख सकते हैं हम कि नहीं रख सकते? रख सकते हैं, नहीं रख सकते? कल आप पहन के देखना एक दिन के लिए। सबके पास एक वाइट ड्रेस तो होगी। जैसे ड्रेस को वाइट रखना है ना, वैसे अपने आभा मंडल को वाइट रखना है एक दिन के लिए। सब कुछ करना है। वाइट ड्रेस पहन ली मतलब ये नहीं एक जगह बैठ गए, मैंने कहीं नहीं जाना, गंदी हो जाएगी। इसी तरह वाइट आभा मंडल, इसका मतलब ये नहीं फिर मैं तो बिल्कुल अकेला सन्यासी, या कुछ नहीं करना, मुझे किसी के बीच नहीं जाना। ऐसे नहीं होता वाइट आभा मंडल। वाइट ड्रेस पहनकर सब कुछ करना है, सब जगह जाना है, ट्रैवल भी करना है, सब कुछ करना है। लेकिन सब कुछ करते हुए ध्यान किस पर रखना है? सब कुछ करते हुए ध्यान कहाँ रखना है? ध्यान कहाँ रखना है? अगर आपने वाइट ड्रेस पहनी हुई है, आपने सब कुछ करना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान कहाँ रखना है? और अगर चलते चलते कभी कभी ना हम ध्यान रखते हैं, लेकिन दूसरों के हाथ ही मैले होते हैं, वो ऐसे करके चले जाते हैं। तो अगर किसी और के व्यवहार से भी थोड़ा सा दाग भी लग जाए, 1 मिनट रुक के उस दाग को उसी समय साफ करना है, चाहे वो ड्रेस पे हो और चाहे वो मन पे हो। अगर नहीं साफ किया तो जब तक शाम को घर पहुंचते हैं ना, तो वो जो सारे दाग लग चुके होते हैं ना सारा दिन में, उसका वाइब्रेशन किसको मिलता है? उसका वाइब्रेशन किसको मिलता है? उसका वाइब्रेशन मिलता है हमारे परिवार को। और आज उनकी शक्ति घट रही है, आज बच्चों की क्षमता घट रही है, यहाँ की आंतरिक स्थिति। क्यों? क्योंकि हम सारा दिन इसकी बातें भर के अपने आभा मंडल में घर ऐसे पहुंच जाते हैं शाम को। तो रेडी? 2 होमवर्क इजी? रेडी? बहुत इजी। किस किस को लगता है इजी? बहुत इजी, बहुत इजी। वो है ही इजी, हर कुछ इजी। यहाँ के लिए सब कुछ इजी होता है, क्योंकि यहाँ का रिमोट कंट्रोल सिर्फ हमारे पास है, बाहर सब बहुतों का प्रभाव पड़ता है। अब इसको करना कैसे है? ठीक है, एक है डिसीजन, करना क्यों है। दूसरा है करना कैसे है। क्यों करना है? क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है, मेरा जीवन बनता है। और सिद्धि अगर लानी है तो उसके लिए सिर्फ संकल्प मुझे करना है। 2-3 चीज़ें करनी है आज से। अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाना है, ताकि इस बैटरी को रोज़ सुबह चार्ज करके निकलना है, अर्थात अपने आभा मंडल को शुद्ध बनाकर सुबह घर से निकलना है। सबसे पहली चीज़ जो हम सबको ध्यान रखना है, तीसरा होमवर्क, सारा दिन अपने फ़ोन, टीवी, अखबार, कोई भी मीडिया, उससे हम कैसी बातें और कितनी बातें अपने अंदर भरते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है 25 सालों के अंदर हमारे अंदर संस्कारों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है समाज के अंदर? उसका मुख्य कारण वो है जो हमारे हाथ में सारा दिन चलता है। वो बड़े काम की चीज़ है, उसने हमारे जीवन को बहुत कंफर्टेबल बना दिया है, लेकिन हमने एक आदत डाल दी कि सारा दिन उसके ऊपर ऐसे, फिर किसी ने कुछ भेजा उसको, फिर कोई वीडियो, फिर कोई गाना, फिर कोई मैसेज, फिर कोई एपिसोड, फिर ये। अगर आप 25 साल को रिवाइंड करो, हम ही वो हैं जिन्होंने फर्स्ट फ़ोन
किस किस ने पहला फ़ोन, किस किस था जब घर में फ़ोन नहीं था। पड़ोसी के घर हम गए थे ना फ़ोन उठाने के लिए। देखो हम हैं, आगे हमारे बच्चे तो पता ही नहीं उनको कि ऐसी जीवन भी कैसे हो सकती है। हम पड़ोसियों के घर फ़ोन के लिए गए, हम पड़ोसी के घर टीवी देखने के लिए गए, पहली बार गए ना। अब उधर से लेकर अभी तक आओ, 25 साल की जर्नी है सिर्फ। पहला टीवी, पहला एक सीरियल, वो भी बड़े सात्विक सीरियल होते थे, हफ्ते में एक ही बार आते थे और हम सब इकट्ठे हो जाते थे, भाई आज हफ्ते में ये वाला सीरियल आना है। लेकिन वो सीरियल में भी इतनी सात्विकता, परिवारों को जोड़ने वाली बातें, ऐसी वाली जो देख के भी ना आत्मा की स्थिति थोड़ी ऊपर ही जाएगी। लेकिन वो किसी का बिजनेस है ना, तो उन्होंने कहा अरे वाह, सब लोग अपना सारा काम वाम छोड़ के हमारा सीरियल देखते हैं, तो उन्होंने उसको एक की जगह क्या कर दिया, रोज़ कर दिया। अब जैसे ही रोज़ किया तो रोज़ अच्छा अच्छा क्या दिखाएंगे उसमें। थोड़े दिन पहले हम कुछ एक्टर्स थे, उनके साथ प्रोग्राम कर रहे थे, तो हमने कहा आप अपने सीरियल में थोड़ा कुछ अच्छा अच्छा दिखाओ ना, कि परिवार जुड़ रहे हैं। कहते कहानी आगे कैसे बढ़ेगी फिर। वो भी बात राइट है, रोज़ एपिसोड दिखाना है। कहते सब अच्छा है, सबकी बहुत अच्छी बनी हुई है आपस में, सब बहुत खुश हैं, अब अगले एपिसोड में क्या होगा फिर। तो क्योंकि कहानी आगे बढ़ानी है तो कुछ ना कुछ होता जाता है। अब जब हम उसको देखते हैं, सिर्फ ध्यान रखिएगा ये शब्द हैं जिनका हमारे घरों में रोज उच्चारण हो रहा है। घर टूट रहे हैं, मतलब टीवी के अंदर, सीरियल में घर टूट रहे हैं, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई किसी के साथ झूठ बोल रहा है, कोई किसी को नीचे खींच रहा है, ये रोज हमारे घर में चलना शुरू हो गया। हमने कहा ये एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट ऐसा होता है जो हमारी स्थिति को नीचे लेकर आए, ये एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता। अगर हमें अपने घरों का वाइब्रेशन ऊपर उठाना है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि घर में शब्द कौन से उच्चारण होते हैं। तो अगर अपने मन की स्थिति को ऊपर उठाना है, संकल्पों को शक्तिशाली बनाना है, तो छोटी सी परहेज आज से करना शुरू करें। कितना कंज्यूम करते हैं फोन और टीवी से, उसको थोड़ा सा कम करते हैं। कर सकते हैं ध्यान, और सिर्फ एक मैसेज अपने लिए बना के लिख लें, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं, और जो हम यहाँ बनते हैं वो हमारा भाग्य बनता है। तो हमारा भाग्य लिटरली कहाँ से बन रहा है, जो हम एंटरटेनमेंट के नाम पर सारा दिन अपने को अंदर भरते जा रहे हैं। ये हमारी खुराक है, मन की खुराक, इमोशनल डाइट। जैसे हम शरीर की खुराक का ध्यान रखते हैं, हमें अपने मन की खुराक का ध्यान रखना है। अगर हमने नहीं ध्यान रखा तो हमारे पास शक्ति नहीं होगी अपने बच्चों को रोकने के लिए कि ये मत देखो, ये मत देखो। और वो बच्चे जो इतनी सी एज से ये सब देखना शुरू कर रहे हैं, आप विजुअलाइज करेंगे 20 साल के बाद उनकी मनोस्थिति कैसी होगी। स्वर्णिम भारत ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बन सकता। उसके लिए यहाँ का ध्यान रखना है। तो तीसरा होमवर्क, फोन, टीवी, किताबें, गाने, मूवीज, जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, ध्यान से ऐसी चीज़ें सुने और देखें जो हमारे सफ़ेद आभा मंडल को कैसा रखे, वाइट रखे, मैला न करते। 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। फिर उसके 5 बच्चे, ईर्ष्या, द्वेष, डर, आलस्य, चिंता। कोई भी एंटरटेनमेंट की चीज़ उठा लो, उसमें इनमें से कोई 10 में से विकार है। अगर कॉमेडी भी देख रहे हैं तो वो भी किसी की निंदा करके नीचे गिरा रहा है किसी को। अगर विकारों से भरा कंटेंट भरेंगे तो यहाँ पे किस चीज़ का निर्माण होगा, संस्कारों में वो ही बनेंगे। क्राइम शो देख रहे हैं तो क्राइम शो ही देख रहे हैं, फिर कहते हैं डर पता नहीं क्यों लगता है आजकल बहुत। फिर किस बात का डर, कहते बस ऐसे ही डर। तो देख क्या रहे हैं। तो जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो ही हम बनते हैं। संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना है तो कंटेंट पर चेकिंग करने की जरूरत है। और जब तक हम करेंगे नहीं, बच्चों को रोक पाएंगे नहीं, प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारी बातों का। तो ध्यान रखें अगली बार जब देख रहे हैं कि ये जो मैंने देखा, इसने मेरी स्थिति को ऊपर उठाया या इसने मेरी स्थिति को नीचे लाया।
और साथ साथ, क्योंकि सारा दिन में फिर कुछ तो देख सुनेंगे ही, फिर साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक चीज़ कर ले, रोज़ सुबह 15 मिनट और रोज़ रात को 10 मिनट, सोने से जस्ट पहले और सुबह उठ के पहले घंटे के अंदर रोज़ सुबह 15 मिनट और रोज़ रात को 10 मिनट शुद्ध कंटेंट अपने अंदर भरे हैं। इसीलिए आध्यात्म इतना ज़रूरी है। आध्यात्म अर्थात वो भी कंटेंट ही है, ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान के अंदर कौन सी चीज़ें हैं? विकार नहीं, विकार का ऑपोजिट शुद्ध संस्कार। एक तरफ से हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे कि लोगों की निंदा हो रही है, ज्ञान अपने अंदर भरेंगे कि तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत भी किया, उसको दुआ देकर, शुभ भावना देकर उसको भी बदल दो। दोनों में से जो भरेंगे वैसा बनेंगे, जो भरेंगे वैसा बनेंगे। तो 1 महीने के लिए करके देखना, आपके अंदर इतना चेंज आएगा। रोज़ सुबह 15 मिनट का टाइम दे दो और रोज़ रात को सोने से पहले 10 मिनट ज्ञान अपने अंदर भर के इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, कोई अच्छी किताब, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी, लेकिन दिन की शुरुआत और रात को सोने से पहले। आपको पता है रात को सोने से पहले ज्ञान लेने की क्यों बहुत ज़रूरत है? ताकि सारा दिन की मैल जो यहाँ पड़ती है वो क्या हो जाए? साफ हो जाए। और रात को लास्ट इन्फॉर्मेशन कैसे हो? बहुत प्योर हो। और फिर जब रात को हम सोने जाते हैं, वो जो प्योर इन्फॉर्मेशन है वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है अगले 6 घंटे के अंदर, और उसकी वाइब्रेशन हमारे पूरे शरीर को मिलती है, तो शरीर के स्वास्थ्य का भी निर्माण होता है। आजकल एक बहुत बड़ी और चीज़ है जो समाज में हो रही है, और वो है नींद की कमी। अच्छे से रात को सोते हैं लेकिन फिर भी नींद की कमी है। किस किस को सुबह उठने के टाइम और सोने का मन करता है? देखा? अब अपने आप से पूछो, सो तो लिए, अभी और 5 मिनट सोने का मन क्यों करता है? 5-6 घंटा सो लिए और कहते बस 5 मिनट और सोना है, 5 मिनट। 6 घंटे में जो नहीं हुआ वो 5 मिनट में कैसे होगा? लेकिन उसका साइन क्यों है ऐसा? इसका मतलब मेरी जो चार्जिंग, एनर्जाइजिंग होनी चाहिए थी वो 6-7 घंटे में, वो नहीं हुई है। वो इसलिए नहीं हुई है कि सोने से पहले क्या भरा था। अगर सोने से पहले टीवी देख रहे थे और फिर टीवी देखने के बाद जब अपने बेड पे आ गए तो फ़ोन देख रहे थे, फिर इतनी सारी बातें भर दी, फिर सोने चले गए, तो सिर्फ शरीर सोता है, मन में तो बहुत कुछ चलता रहता है। इसलिए नींद की कमी। बैठे बैठे कहीं भी नींद आ जाती है, गाड़ी में, फ्लाइट में, ट्रेन में, बस में, बैठे बैठे लोग सो जाते हैं दिन में किसी भी टाइम। मतलब नींद की कमी। नींद भी योग है, मेडिटेशन है, इसलिए उसको योग निद्रा कहा जाता है। तो उसके लिए अगर योग निद्रा अनुभव करना है, और सुबह कितने बजे उठना चाहिए हमें? सुबह कितने बजे उठना चाहिए हमें? अच्छे से बताओ, सुबह कितने बजे उठना चाहिए हमें? हमें ब्रह्म मुहूर्त उठना चाहिए। 5 बजे तो ब्रह्म मुहूर्त पूरा हो जाता है। जीवन के सारे इंपॉर्टेंट काम पंडित जी से मुहूर्त निकलवा के करते हैं, लेकिन हर रोज के 24 घंटे का जो ब्रह्म मुहूर्त है, उस समय हम सोए होते हैं। जिसने सोया उसने क्या कर दिया अपने भाग्य में? फिर लेकिन ब्रह्म मुहूर्त उठने के लिए सोने की विधि सही होनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त उठना बहुत इजी है, लेकिन उसके लिए सोना सही चाहिए, और उसके लिए हमें 9:30-10 बजे तक, लेकिन उसके लिए उससे 1 घंटा पहले सारी नेगेटिव बातें बंद। सोने से पहले 10 मिनट ज्ञान की बातें भर के साइलेंस में बैठकर परमात्मा को सारी चीज़ समर्पण करके, आज जो हुआ था मन को साफ करके सोएंगे तो कम घंटे नींद में ज़्यादा शक्ति मिलेगी। आजकल डॉक्टर्स हमारी नींद का टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, कहते 7 घंटे सो, कोई कहता है 8 घंटे सो। हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स कभी 7-8 घंटे कोई नहीं सोया था। तो हम सोने में इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है ना, तो ज़्यादा देर सोना पड़ता है। अगर सोने की विधि सही होगी, 5-6 घंटे से ज़्यादा तो कभी भी नींद की ज़रूरत नहीं पड़े। तो उसके लिए करना है एक्सपेरिमेंट।
शाम का भोजन जल्दी करना है और हल्का करना है। फिर शाम को घर में झगड़े नहीं होने चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस करने चाहिए सोने से पहले, और फिर कोई भी एंटरटेनमेंट के नाम पे नेगेटिव शब्द सोने से पहले नहीं जाना चाहिए 1 घंटा। और फिर सोने से जस्ट पहले परमात्मा के ज्ञान की बात, मेडिटेशन किया, सो गए। 5-6 घंटे के बाद अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप नींद खुल जाएगी ब्रह्म मुहूर्त। फिर ब्रह्म मुहूर्त उठ के परमात्मा की याद में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, बैटरी को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। हम कभी फ़ोन की बैटरी को चार्ज करे बिना घर से निकलते हैं? नहीं। और ख़ुद की ये बैटरी को चार्ज करे बिना निकलते हैं और सारा दिन में डिस्चार्ज इतना करते हैं। तो चलो छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस लिख लेते हैं और उसके साथ के संकल्प लिख लेते हैं। आज हम 8-10 संकल्प बनाते हैं, पर आप उसको लिखना पड़ेगा या राइट करो, फ़ोन पे रिकॉर्ड करो, जिसको हम आज से रिपीट करना शुरू करेंगे। क्योंकि कोई भी संकल्प को बार बार रिपीट करते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है, लेकिन रिपीट करने का एक समय होता है। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है सुबह का पहला संकल्प, दूसरा होता है रात को सोने से पहले का आखिरी संकल्प, और इसको हमने सेम रखना है। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल सोल। दूसरा, मैं सदा शांत हूँ, खुश हूँ। इसकी भाषा होती है, आपको भाषा बताएंगे इसमें क्या है। जो आप बनना चाहते हैं आपने लिखना है, मैं वो हूँ, है ना। खुशी चाहिए नहीं, मैं सदा खुश हूँ, मैं सदा शांत हूँ। अगर किसी को डर लगता है, चिंता होती है, तो उसने लिखना है मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। मतलब जो बनना चाहते हैं वो लिखना है मैं हूँ, बनना चाहता हूँ नहीं, चाहिए नहीं, मैं वो हूँ। तो मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सदा शांत हूँ, स्थिर हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट संस्कार है। मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। देवी देवताओं के हाथ कैसे होते हैं? देवी देवताओं के हाथ कैसे होते हैं? जितना ऑरा वाइट चाहिए उतना हमेशा देने वाला होना चाहिए। देने वाला मतलब प्यार देने वाला, सम्मान देने वाला, सुख देने वाला, श्रेष्ठ कर्म करने वाला। इसीलिए दिया जलाया जाता है। दिया मतलब दिया, दिया, और दिया जलता रहे तो जीवन, दिया जलता रहे तो जीवन शुभ होता है, और दिया बुझ जाए तो जीवन, तो कौन सा दिया बुझ जाए? ये दिया। आज हम ऐसे बन गए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे किसी से, बोलिए एक बार, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। सेवाधारी मतलब मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। फिर एक संकल्प अपने शरीर के लिए, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा।